हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करूंगा 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। आज की रीडिंग जो है इसके लिए हर एक राशियों की टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये पेशेंस बनाए रखने का दिन है। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को ना लेना है, ना बदलना है, ना नया कोई टारगेट बनाना है। जो पुराना काम कर रहे हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं या जो आपकी पुरानी योजना है उसी पर बने रहें। इस दिन उतावलीबाजी, उतावलापन या जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना, जैसे आपने टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे ये काम करना है फिर ये करना है, तो वो टू डू लिस्ट को छोड़कर कुछ और करने लगे तो ना उधर का सधेगा ना इधर का सधेगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी। इस दिन हालांकि आपके मन में, आपके ब्रेन में काफ़ी अच्छे विचार, आइडियाज़ या अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन उस पर इस दिन काम नहीं करना है, उसे पेंडिंग रखिए। पहले इन कामों को कंप्लीट करिए और फिर उस पर काम शुरू करिए। इस दिन दोस्तों और परिवार के साथ आपके संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहेंगे। चीज़ें बाकी सब ठीक ठाक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 31 अक्टूबर का दिन कहता है कि इस दिन आप अनायास ही दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक परसुएशन या परसेप्शन करेंगे, जिसकी वजह से मन आपका काफ़ी खिन्न और उदास भी रह सकता है। आपको लगेगा हर दूसरा व्यक्ति आपको धोखा देगा या आपका फ़ायदा उठाएगा या आपके साथ अपनी दुश्मनी, अपनी खुन्नस जो सचमुच में है या नहीं है को निकालेंगे। यह सारी चीज़ें सिर्फ आपका परसेप्शन है, आपकी इमेजिनेशन है। सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है। सोच विचार करने, योजना बनाने, अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बढ़िया है, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 31 तारीख फुल 90% का सपोर्ट कर रहा है। 1 नवंबर का जो दिन है ये कहता है आगे बढ़ कर के किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए दिन सर्वोत्तम है। इस दिन आप किसी नई योजना, परियोजना पर काम कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार या अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। ईश्वर का सहयोग, सपोर्ट आपको इस दिन मिल जाएगा। बाकी जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उसमें भी सफलता मिलने के संयोग बने हैं। ये दिन आपके रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट देगा। 2 नवंबर का दिन कहता है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी में आ सकते हैं या आपकी गलती की वजह से दूसरे लोग आपके बारे में नकारात्मक हो सकते हैं या आपकी गलती की वजह से दूसरे लोग आपसे दुश्मनी निकालना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हो सकती हैं, तो अपने आप को न्यूट्रल रखिए, अपने काम से कम रखिए। दूसरे लोगों के मामले में अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लोग आपकी कुछ एक मामलों में लेग पुलिंग यानी कि क्रिटिसिज्म या कहें तो टांग खिंचाई आपकी कर सकते हैं। उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, बस अपने कार्य पर बने रहना है। लोग अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आप सिर्फ अपने काम पर बने रहिए। आपके कार्यों में लगातार बने रहने पर ही आपको सफलता मिलेगी, भटकाव आपको सफलता नहीं देगा। 70% का सपोर्ट ये दिखा रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इसके बाद अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आपके द्वारा सोचे हुए किसी स्पेसिफिक काम में डिले मोमेंट आ जाए,
सिचुएशन टल जाए, आपके फेवर में दिखते दिखते तक मामला आगे खिसक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये एक टेम्परेरी मोमेंट है, तो परेशान नहीं होना है। इस दिन आप अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, परेशान रहेंगे, उतावले भी रहेंगे। आपको ये तीनों चीज़ें कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं उन कार्यों को करते हुए अपने इमेज, अपने मान सम्मान को अच्छी तरह से बिल्डअप कर लेंगे। लेकिन जब तक ये बिल्डअप नहीं हो जाता तब तक दिखावा नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी दूसरों की सलाह पर ना चलें। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 4 नवंबर का जो दिन है, कहता है आप इमेजिनेशन की दुनिया में खो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने से खुद को मना कर देते हैं तो। यानी अगर आप प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं तो चीज़ें अलग ढंग से मूव होंगी। देखिए, आपको क्या करना है, 4 तारीख को प्रैक्टिकल और इमेजिनेशन दोनों का कॉम्बो बना देना है, कॉम्बिनेशन कर देना है। कैसे करेंगे? आप जो चाहते हैं वो चाहत है, इसको और आसान भाषा में कहो, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जो चाहते हैं वो एक चीज़ है, और काम को कैसे करना है, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना, ये दूसरी चीज़ है। दोनों का तालमेल नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसके बारे में कहते हैं हवाई किले बनाइए। हवाई किले बनाना, कहते हैं ना कि हवाई किले मत बनाओ। क्यों? क्योंकि भाई हवा में महल बनाओगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। लेकिन ये कार्ड कहता है ठीक है, हवा में महल बना लीजिए। तो हवा में महल तो इमेजिनेशन से बनेगा, ठीक। नीचे के पिलर्स सचमुच में बनाइए तो उस महल तक पहुंचा जा सकता है। नीचे के पिलर भी बनाइए ना, महल टिकेगा कहाँ पे? हवा में रहेगा तो गिर पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपकी इमेजिनेशन को अचीव किया जा सकता है अगर आप प्रैक्टिकल हो करके सोचें, समाधान निकालें, रास्ता खोजें, काम करें और अचीव कर ले जाएं। बाकी ये दिन पूरा सपोर्ट करता है हर चीज़ पर। यही इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल आपके कार्य का, यानी आपके क्रियान्वयन और आपकी कल्पना का कॉम्बिनेशन जो है ये मिसमैच होगा, इसे थोड़ा सा मिला लेना है। बाकी ये दिन पूरा बढ़िया रहेगा। 5 नवंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में बढ़िया है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता हुआ दिखाता है। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में और महत्वपूर्ण परिवर्तन पॉजिटिवली आएंगे। परिवार के साथ संबंध अच्छे और मधुर हो जाएंगे और परिवार आपको समझना शुरू करेगा। कुछ एक मामलों में आपके इमोशंस बढ़ सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि इमोशनल डिसीज़न वगैरह नहीं लेना और किसी को प्रॉमिस नहीं करना खुश होकर के। इस दिन आप जो भी निर्णय लेंगे वो बड़े इम्प्रूव्ड और पावरफुल नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा संभाल करके इस दिन को खर्च करें। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हैं। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 30 से लेकर के, यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी कि टॉरस, आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस को काफ़ी हद तक मैनेज करने में आपको मदद कर देगा। कामयाबी इस दिन आपके चरण पर आ सकती है, आपके चरणों में आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कामयाबी की ओर कदम बढ़ाना भी पड़ेगा। घर बैठे नहीं मिलेगी, यानी कर्म करना पड़ेगा। सोच विचार या उधेड़बुन में ये दिन बीत सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से सोच विचार को सही रूप और सही दिशा देनी है और एक योजना छोटी सी तैयार करनी है भविष्य की कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, सारी प्लानिंग कर लीजिए। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। इस दिन आप एक चीज़ को समझें कि आपकी सिचुएशन, अगर आप किसी काम में लगे हैं या आप किसी काम को हाथ में लिए हैं तो वहाँ पर आपकी सिचुएशन पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी इस दिन। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को इस्तेमाल करना आपको ही है, वरना सिचुएशन के स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा नहीं पा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 31 अक्टूबर का जो दिन है कहता है एक छोटा सा परिवर्तन हो जाएगा। आपके पुराने और नए समय, यानी कि जो 31 तारीख को समय का परिवर्तन आपको मिलेगा, ये आपको और बेहतर पोजीशन या स्थिति में ले जाएगा और आपके एजुकेशनल फील्ड में आपकी समझ, एजुकेशनल फील्ड जब कहें तो यहाँ आपके बुद्धि और विवेक से है, यानी आपकी समझ, आपकी विजन, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका एजुकेशन फील्ड का मामला, इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक गेन मिल जाएगी। इस दिन आप
कुछ एक मामलों में कठोर निर्णय लेने की भूमिका दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसका रीज़न ये है कि आपको लगेगा कि ठीक है, ईश्वर जो कर रहे हैं करने देते हैं, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते और आपका सोचना सही है। तो ये जो परिवर्तन है बड़ा भाग्यकारी और आपके लिए पॉजिटिव है। तो इस दिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख सकती हैं जिनको ग्रैब करना है। सोचना नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को लूँ या ना लूँ। और साथ ही साथ अपनी योजना दूसरों को ना बताएं। और जो चेंजेस आ रहे हैं छोटे मोटे आपके सोचने में, आपके विज़न में, आपके सराउंडिंग, उनको होने दीजिए। सब पॉजिटिव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 1 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप थोड़ा सा पैशनेट होंगे, पैशनेट। और ये पैशनेशन आपका, यानी कि ये जो जोश व खरोश है, ये आपको थोड़ा सा तल्ख मिजाज बना देगा, आपका बिहेवियर रूड कर देगा। इस रूड बिहेवियर की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ में थोड़ा सा इनजस्टिस करेंगे, उसको समझेंगे नहीं। तो यहाँ रिलेशन में प्रॉब्लम इन चीज़ों। अब ये रिलेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें, नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, पुराने काम में तेज़ी लाने के लिए बढ़िया है, किसी टारगेट को बनाने के लिए बढ़िया, टारगेट अचीव करने के लिए बढ़िया। तो कुल मिला के सब चीज़ों में अच्छा है। और इस दिन आप अपने दुश्मनों पर भारी भी पड़ेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों, अच्छा रिलेशन में प्रॉब्लम करेगा, बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन और सोशल इमेज और एजुकेशन में ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट देगा। 2 नवंबर का दिन कहता है कि इस दिन आपका मन एक दिखावे वाली प्रवृत्ति में आ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक अलग ही व्यक्तित्व के स्वामी समझेंगे और दूसरों को अपने से कमतर मानेंगे। तो आपका अनायास का धन खर्च आपकी अपनी लग्जरियस लाइफ या फालतू की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है, तो उसे रोकना है। उन कार्यों में जिनमें आपको पता है कि अभी एक्चुअली समय लगना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और बहुत ज़्यादा अपने को अक्लमंद दिखाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा दिखाते हैं लोगों को कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, और सामने वाला उसी दिखावे के बीच में समझ रहा होता है कि ये पर्सन इडियट है, तो वो हमारे बारे में अलग परसेप्शन बनाते हैं। इसलिए दिखाइए नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि समझदार लोग कहते हैं कि नहीं, हम बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, हम अपने सूक्ष्म, अपने अल्प ज्ञान से जो भी बता रहे हैं बस बता रहे हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी का कभी वीडियो देखिए यूट्यूब पर, तो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, पता नहीं कहाँ से इतना ज्ञान उनके पास है, ईश्वर करे और रहे। लेकिन वो कहते हैं मेरी अल्प ज्ञान में जो कुछ भी आता है या मेरी सूक्ष्म बुद्धि में जो भी आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक सा, थोड़ा सा ज्ञान है। तो ठीक है, तो आपको यही दिखाना है। और जो काम आपके टल रहे हैं या जो काम आपके पेंडिंग हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, इनको होने दीजिए। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपके कार्य को करवा देंगी, लेकिन अभी समय नहीं आया है, इसलिए ये हो रहा है। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया। दूसरों के मैनिपुलेशन में मत आइए, क्योंकि सोशल इमेज के मामले में दिन कहता है सावधानी बरतिए। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का जो दिन है कहता है कि आप थोड़ा सा नाराज़ या उदास हो सकते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा होगा। आप सिचुएशन को X चाहते हैं, सिचुएशन Y होकर के आ रही है। आप Y चाहते हैं, वो Z होकर के आ रहा है। आप XYZ चाहते हैं, वो ABC होकर के आ रहा है। अब ये कार्ड कहता है ये जो होकर के आ रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, यही इतनी काफ़ी हैं जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को कर लेने के लिए। ज़रूरत नहीं है वो ABC की, ये XYZ बेटर है या ये Y बेटर है, X की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप नकारात्मक सोच रख रहे हैं, इस वजह से सिचुएशन निगेटिव हो रही है। अदरवाइज़ पॉजिटिव रखिए और सिचुएशन पॉजिटिव होती जाएगी। और हाँ, एक बार पॉजिटिविटी के साथ जब आप अपने कार्य को शुरू करते हैं तो ईश्वर का सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन मन आपका इस दिन उदास रहेगा। रिलेशन को लेके, व्यापार को लेके, हर चीज़ को लेके मन आपका थोड़ा सा उदास रहेगा। लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा है और आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 4 नवंबर का जो दिन है कहता है कि आपके दिमाग में एक अच्छी सी योजना आ सकती है कि अपने धन को और कैसे बढ़ाएं, नया बिजनेस कैसे करें या प्रोफेशन और कैसे बढ़ाएं या अपने फाइनेंशियल गेन को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपके ब्रेन में आएंगी, ये शुरुआती स्टेज है, यानी कि स्टेज नंबर 1 है। और स्टेज 1 पर जो भी विचार, जो भी आइडियाज़ आते हैं उस पर रिलाई करके काम करना, उस पर भरोसा करके काम करना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अभी आपके विचार में बहुत सारे बारीकियों को, नुआंसेस को ठीक करना है। तो चूँकि आपके विचारों में, आपके आइडिया में अभी और रिफाइनरीमेंट की ज़रूरत है, तो उस रिफाइनरीमेंट को करिए, समय लीजिए और आपकी योजना में जो टल रहा है या डिले हो रहा है
वो वर्थ हैं, जायज़ है और आपका काम होगा। इन चीज़ों के अलावा प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथी द्वारा आपको यूज कर लिया गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप जो 1 to 1 पर्सनल है उसमें भी दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, अब आखिरी यानी कि 5 तारीख 5 नवंबर का दिन कहता है कि आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर, आपके मूड में थोड़ा सा रफनेस या रूडनेस रह सकती है, जो आपको दूसरों को दिखाना नहीं है, बचाइए। क्योंकि अगर दूसरों को आपका मूड ख़राब दिखा तो वे आपकी मदद नहीं करेंगे, और जब वे आपकी मदद नहीं करेंगे तो आप अपने टारगेट को उस तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं, तो फिर काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैनिपुलेटिव माइंडसेट रखिए, अपने आप को समझदारी के साथ इस्तेमाल करिए, चीज़ें पलटेंगी, बदलेंगी और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप खुद कोई टारगेट बनाते हैं और ख़ुद अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हैं, मेहनत है, लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन के मामले में आप थोड़ा अजीब व्यवहार करेंगे, जहां आप अपने साथी को कंट्रोल करना चाहेंगे, इस वजह से केवल 35% का सपोर्ट मिलता है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में फुल सपोर्ट बना हुआ है। तो वृषभ यानी टॉरस, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि थोड़ा सुकून भरा दिन हो सकता है, क्योंकि इस दिन आपका मन जो आपाधापी है उससे अलग अंदर एक शांति महसूस करेगा। तो इस शांति को एंजॉय करिए। आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है उसकी अनुभूति हो सकती है, उस पर गर्व करिए। नई योजना बनाइए, प्लान करिए आगे कैसे काम करेंगे। आप अपने टाल मटोल के रवैये से अगर बाज नहीं आते तो आपकी सक्सेस में प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। इसलिए इस पर भी विचार करिए कि आप अपने लिए निर्धारित समय के अनुसार कार्य करिए और आप सफल हो जाएंगे। और ये निर्धारित समय के लिए विचार करना और प्लान करना और सेटिंग करना, यानी कि एक समय सेट करना 30 अक्टूबर को करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये 90% का सपोर्ट देता है। 90% को फुल मानिए। 31 अक्टूबर का जो दिन है ये एक सुखद समाचार आपकी ओर आता हुआ दिखाता है। समाचार कुछ भी हो सकता है, किसी जान पहचान वाले का हो सकता है, पुराने रिश्तेदार का हो सकता है, आपके प्रेमी प्रेमिका या आपके जीवन साथी का भी हो सकता है। ये समाचार आपके मन को खुश कर देगा, प्रफुल्लित कर देगा अंदर से। और ये दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। एक छोटी सी यात्रा होने की संकेत है। यात्रा या तो अनएक्सपेक्टेड होगी, किसी सिचुएशन में मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जो अनएक्सपेक्टेड तो है लेकिन आपको अजीब नहीं फील होगा कि अरे यार कहाँ जाना पड़ रहा है। आप लोग ठीक है, ओके, आई एम ओके, आप खुश हो जाएंगे। दूसरा, एक छोटा सा टूर अपनी फैमिली या अपने लव्ड वंस के साथ में बन जाए, छोटा मोटा टूर। ये छोटा मोटा इतना छोटा भी हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर 2 गली उधर जाके रेस्टोरेंट पे खाना खा के चले हैं, बस इतना भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया है। और रिलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी ठीक ठाक सपोर्ट बनाए हैं। 1 नवंबर का जो दिन है कहता है आप एक दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना कर सकते हैं और ये दुविधा थोपी जाएगी, आपकी बनाई हुई नहीं होगी। इस दुविधा में समस्या ये होगी कि आप एक्स को चुनें या वाई को चुनें। तो सवाल यहाँ पर एक्स और वाई में जब फंसे तो आपको बिल्कुल अनबायस होकर सोचना है कि कौन सा डिसीजन सही होगा, नैतिकता पर आधारित होगा, मोरली सही होगा, मोरली ट्रू होगा, और उसी नैतिक, उसी मोरली ट्रू डिसीज़न के साथ चले जाना है। किसी का फ़ायदा या अपना फ़ायदा नहीं देखना, यहाँ बिल्कुल स्वार्थ रहित होना है। आगे आने वाले समय में उसी सही डिसीज़न के साथ आप आगे बढ़ कर के सक्सेस अचीव कर लेंगे, बेनिफिट भी मिल जाएगा। अच्छा, इस दिन एक और चीज़ हो सकती है। दिन में 11 बजे के बाद में, यानी 11 से 12 बजे के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो और आपको अपने रेगुलर रूटीन वर्क से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी पड़ जाए। तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी इन्हेंस होगी, इस वजह से लोग अप्रिशिएट, एडमायर करेंगे और आपकी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देगा।
2 नवंबर का जो दिन है कहता है एक छोटा मोटा चैलेंज आपके जीवन में आ सकता है। इस चैलेंज के साथ कंटिन्यू करना है, गो थ्रू करना है, पीछे नहीं हटना है। ये चैलेंज आपको न सिर्फ विन पोजीशन पर पहुंचाएगा बल्कि लर्निंग कराएगा और आपके एक्सपीरियंस को गेन करा देगा। तो ये दिन बहुत बढ़िया और अच्छा है। अच्छा, किसी स्पेसिफिक मामले में पहले से ही आप एक चैलेंज का सामना कर रहे थे तो उस चैलेंज के इस दिन यानी 2 तारीख को समाप्त होने की संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70 से 100% के बीच में सपोर्ट देगा। अब बात करते हैं 3 नवंबर की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा दिन। आप मल्टीपल कार्यों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। पॉइंट 3, दूसरे लोगों के पचड़े में बिल्कुल फंसना नहीं है। कौन क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, भाड़ में जाए। क्योंकि दूसरों के मामलों में फंस करके आपकी अपनी इमेज खराब हो सकती है। और अगर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आपको पहली फीलिंग ये आ रही है कि यार इस वाले पॉइंट पर मुझे चुप रहना है, अपना मुंह बंद रखना है, तो सचमुच बंद रखिए, वरना उस बात के खुलने के बाद आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसको ध्यान रखिए। और नए काम शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट देता है 100% का। 4 नवंबर का जो दिन है कहता है दूसरों पर भरोसा मत करो उन कार्यों के लिए जो कार्य आप खुद कर सकते हो लेकिन फिर भी आप दूसरों से करा रहे हो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसमें सब गड़बड़ कर सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है। और ये उल्टा पुल्टा आपको धोखे जैसा लगेगा, क्योंकि इसके बाद की अपॉर्चुनिटी काफ़ी लंबे समय बाद आपको मिलेगी, जिस भी कार्य के लिए ये आपको रेजोनेट करेगा। इस दिन रुपए पैसे के बहुत बड़े लेन देन, लीगल मामले, इन सब से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। केवल 10% का सपोर्ट है और 90% आपके फेवर में नहीं है, नेगेटिव है। 5 नवंबर का दिन वापस चीज़ें ठीक करता हुआ, ईश्वर की कृपा आपकी ओर दिखाते हुए, और इस ईश्वर की कृपा के तदनुरूप ये भी चाहता है कि आप जो हैं अच्छाई और बुराई में से अच्छाई चुनें, सही और गलत में से सही चुनें, बिल्कुल पक्षपात ना करें, अनबायस चलें। और इनके अकॉर्डिंग ही आपको 5 तारीख को चलना चाहिए, क्योंकि तभी ईश्वर के द्वारा आपकी झोली भरी जा सकती है, यानी कुछ ऐसा डिवाइन सपोर्ट मिल सकता है जो आने वाले समय में आपको बेनिफिट दे दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप एक महिला हैं तो आपका मन बहुत शांत हो सकता है और बड़ा प्रेमपूर्ण भी हो सकता है। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपके मन में शांति और प्रेम की भावना नहीं आ रही है तो आपको अपने साइकोलॉजिकल यानी अपने ब्रेन को समझना होगा कि आपका ब्रेन इस अनुभूति को रोक क्यों रहा है, और ज़रूरत पड़े तो किसी की हेल्प लीजिए। बाकी अब महिला पुरुष सभी के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके मन में हज़ारों विचार आएंगे, लेकिन आपको भटकाव नहीं लेना है, वही विचार पर काम करना है जो सचमुच में आपका दिमाग वर्बली समझा करके बता रहा है। तो एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया और अच्छा सपोर्ट दे देगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है ये अपनी सोच को एक कदम आगे ले जा करके उस पर काम करके सफलता अर्जित करने का दिन है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तभी सफलता मिलेगी। सोच को यानी कि एक कल्पना की ज़रूरत है, क्रियान्वयन के लिए योजना की ज़रूरत है, और क्रियान्वयन करने का मतलब एग्जीक्यूशन, कर्म करना। इन तीनों चीज़ों का तालमेल बना लेंगे तो आप जिस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, करेंगे, उस तरह की चीज़ें अचीव होती चली जाएंगी। इस दिन आप अगर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो किसी एक छोटे से लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर काम करें, हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं हो पाता है तो जो आपके रोज़मर्रा के डेली रूटीन के वर्क हैं, बस उस पर काम करें कि मेरा आज का जो काम है, KRA है, ये कंप्लीट हो जाए। बस इतने से ही बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और आपको ये दिन पॉजिटिवली सपोर्टिव लगने लगेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70% तक सपोर्ट कर रहा है।
31 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है आगे बढ़िए, आगे बढ़कर सफलता अर्जित करिए, क्योंकि ये दिन इसी तरीके से आपको सफलता देगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन मुड़नी शुरू हो जाएंगी आपके फेवर में, पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपका जो जोश खरोश है, पेशेंस है, पैशन है, ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो चीज़ें अचीव होने लगेंगी। इस दिन आप किसी नए टारगेट को अपने जीवन या अपने कुछ समय के लिए बना सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। नए काम शुरू भी कर सकते हैं इस दिन। हालांकि आप थोड़ा सेल्फिश रहेंगे, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको बेनिफिट रहेगा। तो अपने आप में कोई गिल्ट लेकर ना आए। रिलेशन के मामले में दिन ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, तो 30% तक सपोर्ट रिलेशनशिप में है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में फुल सपोर्ट बना हुआ है। 1 नवंबर का जो दिन है कहता है आप दूसरों का काफ़ी ख्याल रखेंगे। दूसरे जो आपके हैं, अपने हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं या आपके लव्ड वंस हैं, साथ ही साथ में दूसरों की तरफ से आपको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। तो इस प्यार के बदले प्यार या सहयोग के बदले सहयोग वाली चीज़ से आप अपने काम को काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। जिस तरह की प्लानिंग करेंगे उस तरह की चीज़ें आपको मिलें, उस तरह की सफलताएं अर्जित हों, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लोगों में आप प्रशंसा के पात्र रहेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। लेकिन आप अपने आप को किसी भी मामले में अगर सेल्फली खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपना मोरल खुद गिराते हैं, तो ये गिरता भी जाएगा, आप अंडर एस्टिमेट होते भी जाएंगे और इसका नुकसान भी आपको होगा। मेंटल स्टेटस आपका परेशानी में डालेगा आपको, तो ये नहीं करना। बाकी ये दिन हर प्रकार से लाइफ के हर एस्पेक्ट में 70-80% के सपोर्ट के साथ बढ़िया बना हुआ है। 2 नवंबर का दिन कहता है कि उभयनिष्ठ सिचुएशन में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। उभयनिष्ठ मतलब दो मामलों के बीच में जो सिचुएशन बनती है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो 2 मामलों के बीच में जो सिचुएशन बनी है उस पर आपको बेनिफिट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे पर्सन को अपनी बात समझाने में कामयाब रहेंगे। साथी के साथ रिलेशन, मित्र के साथ या परिवार या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो 1-to-1 रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। किसी नए टारगेट को बनाने की दिशा में आप काम कर सकते हैं। कुछ एक मामलों में आपको अपनी सफलता या रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा, जो थोड़ा सा लंबा होगा, बट अंततः आपके फेवर में आ जाएगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए है। 3 नवंबर का दिन कहता है बढ़िया नहीं है। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा संयम के साथ चलाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और दूसरों की योजनाओं पर काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दूसरों की योजनाओं पर काम करने का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ मामलों में गलत हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। पैनिक होकर डिसीज़न ना लें, सिचुएशन को टलने दें और इस दिन 3 तारीख को ईश्वर की शरण में स्वयं को रखें, तो जो भी उलट पलट हो रहा है वो आपके फेवर में मुड़ जाएगा। 3 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर अच्छा नहीं है। 4 नवंबर का दिन वापस चीज़ों को ठीक करेगा और इसी वजह से, क्योंकि 4 तारीख को चीज़ें वापस ठीक हो रही हैं, 3 तारीख को पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना है। अब 4 तारीख को जब चीज़ें ठीक होंगी तो हर प्रकार से आपके सपोर्ट और फेवर में दिखती हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक और सामाजिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। किसी छोटे मोटे समारोह में आपके शामिल होने की पॉसिबिलिटी भी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर फुल सपोर्ट देगा। 5 नवंबर का जो दिन है कहता है आर्थिक मामलों में कुछ परेशानियां दिख सकती हैं और ये परेशानियां आपके पास्ट के कुछ डिसीजंस के बेसिस पर आ जाएंगी। इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस दिन भी जल्दबाजी या पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना, उसे आगे के दिनों के लिए छोड़ दीजिए। इस दिन आपको बस अपने काम को मैनेज करना है। आप अगर अपनी सोच को नकारात्मक ज़्यादा करेंगे तो वो निगेटिव इम्पैक्ट ही देती जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा करेंगे तो भी निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसलिए न्यूट्रल बनाए रखें अपनी सोच को, और न्यूट्रल बनाए रखने से काफ़ी कुछ अचीव हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे। योजना देगा, लेकिन योजना पर काम नहीं हो पाएगा। आपके मन में काफ़ी सारी हलचल और विचार होंगे, लेकिन उन विचारों पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे काम को। इसलिए ये दिन नकारात्मक नहीं है, बल्कि बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस दिन इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के द्वारा आप एक ऐसी फूल प्रूफ योजना बना सकते हैं जिससे आप कामयाब हो जाएं। इनकम का नया सोर्स बनाना हो, बढ़ाना हो, या कोई अल्टरनेटिव प्लान हो, में आपको सफलता मिलेगी। अगर 30 तारीख को आप एक प्लान बनाने पर काम करते हैं, इस दिन काम करके सफलता नहीं मिल रही, तो जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको चलने दीजिए। बाकी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करिए और उस हिसाब से काम करिए। दूसरे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा, नुकसान होगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया है। 31 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि कुछ एक मामले आपके जो अटके हुए थे उनके सुलझने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़कर और सफलता अर्जित करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों में आगे सफल होंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, प्राउड और करेज फील होगा, जो आपको सीधे ईश्वर की ओर से मिल रहा है। और इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने लक्ष्य से भटकाव न लें, क्योंकि अभी देखिए ये दिन इस तरह है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो, या कोई स्पेसिफिक चीज़ आपकी मैनेज हो और मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाए कि अरे वाह, हमने तो कमाल कर दी। कोई कमाल नहीं हुआ, अभी आप खाली पहली पोजीशन पर पहुँचे हो। अगर 10 सीढ़ी की सफलता है तो अभी पहली सीढ़ी पर हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गदगद होने की ज़रूरत नहीं। खुश रहें, पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें ये दिन बढ़िया सपोर्ट देता है 100% का। और साथ ही साथ कहता है कि नए काम को शुरू करने के लिए भी 31 अक्टूबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 नवंबर का दिन कहता है कि पैसों को लेकर के लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको लोगों को परखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करिए, लेकिन गैर ज़रूरी लोगों की हेल्प भी नहीं करनी है। उधार तो देना ही नहीं है। खुद भी अपने उधार के खर्चे कम रखें इस दिन, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन आपको मोटिवेशन तो देगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के मामलों को देख करके आपका मोरल काफ़ी डाउन भी होगा, जिसे आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए स्वयं पर विचार करें, स्वयं पर भरोसा रखें और स्वयं से काम करें। 60% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में 1 तारीख को। 2 नवंबर का दिन ये कहता है कि कुछ एक उलझे हुए, डैमेज हुए सिचुएशन या मामलों को आप सुलझाने की या बनाने की कोशिश, रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपकी खिंचाई कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है दूर। सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए और लोगों की वाहवाही, तारीफ़ या ताने से अपने आप को भ्रमित नहीं करना है। अच्छा, ये एक मामला हो गया। अब दूसरा, आगे के कुछ इंसिडेंट्स में अगर आपको किसी का सहयोग प्राप्त हो सकता है और आप सहयोग ले सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सहयोग लेना चाहिए। तो ये दिन इस प्रकार से बढ़िया हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 30% का सपोर्ट 2 तारीख को। 3 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में 100% का सपोर्ट है, क्योंकि ये दिन बहुत बढ़िया है। आपके जीवन को आगे आगे के पथ पर ले जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ से ओवरकम करने में ये दिन आपको हेल्प भी करेगा। और ये दिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने और दिलाने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 3 तारीख फुल सपोर्ट दे रहा है। 4 नवंबर का जो दिन है कहता है कि आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने के लिए यहीं से छलांग लगानी पड़ेगी। यही जंपिंग जैक है जहां से अब आगे निकल जाना है। दैट मीन्स कि आप पहले पायदान से आगे निकलना शुरू करें। लेकिन साथ ही साथ ये दिन कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ईश्वर आपको सहयोग दें, अपनी ओर से सपोर्ट करें, तो उनके सपोर्ट को पाने के लिए आपको कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिसमें आपकी श्रद्धा सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 5 तारीख ऐसा दिन है जो और बेटर सिचुएशन आपको दिखाएगा। एक आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, साध रहे हैं, उसमें एक कैजुअल मोमेंट की प्राप्ति हो जाए, एक आरामदेह स्थिति आ जाए, इसकी संभावना है।
इस दिन परिवार को लेकर, अपनों को और अपने अपनों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, जिसकी वजह से आपके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए सलाह दो प्रकार की आती। पहली ये कि अगर आप इजीली हैंडल कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू रखें जैसा चल रहा है वैसा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं हैंडल तो आपको अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाना नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं ना हर चीज़ आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ ही जाए, तो अपने आप को फंसाना नहीं है। थोड़ा कूल रहें, शांत रहें, संयमित रहें और आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें से रिलेशन के मामले में दिन 100% सपोर्ट करता है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में गलत हो गया, रिलेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। केवल एजुकेशन के मामले में 30% सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है, थोड़े टाल मटोल के बाद आप काम पर वापस आ जाएं, इस तरह का रहेगा। मन आपका थोड़ा अलग प्रकार से चलेगा, जिसकी वजह से आप अपने सिचुएशन या अपने मामलों को एक ऐसे मोड़ पर ले आएंगे या ऐसा हैंडल करेंगे जिसे हम बचकाना रवैया कह सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। दिखावा ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग ना करें और ओवर प्राइस्ड लग्जरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी ना खरीदें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन में दिन ठीक है और सोशल इमेज को लेकर सावधान रहना होगा। 31 अक्टूबर का दिन कहता है कि आप किसी भी काम के नए शुरुआत को इस दिन कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई नई शुरुआत आपको काफ़ी हद तक आगे ले जाएगी, सफल करेगी। बट इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप चूँकि एक से ज़्यादा मामलों को मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए सारे सिचुएशन, सारे मामलों को बड़े इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते जाएं। पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लें, वरना सब गलत हो जाएगा। इस दिन यानी कि 31 तारीख को सिर्फ पैनिक यानी कि घबराहट में लिया गया निर्णय ही आपको परेशानी में डाल सकता है। बाकी ये पूरा दिन पॉजिटिव और आपको नुकसान नहीं होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ठीक। 1 नवंबर का जो दिन है, कहता है कि आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं, जिसकी संभावना बन रही है, तो फिर आपका भविष्य अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपका पहला टारगेट पूरा ना हो जाए, दूसरे की ओर ना जाए, क्योंकि मृग मरीचिका देखने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मिलती कभी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों के अलावा आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है, इस पर प्राउड फील करिए। इसकी रिपीटेड मेमोरी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये मेमोरी आपको आगे चल करके अपने काम से जुड़े मामले में एक बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प कर देगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में दिन ठीक है। 2 नवंबर का दिन बुरा है, अच्छा नहीं है और इस दिन को आपको सिर्फ निकल जाने देना है। 2 नवंबर और 3 नवंबर दोनों। पहले 2 नवंबर की बात, कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन से क्लोज होगी और एक नई सिचुएशन आवेगी। वो नई सिचुएशन जो आएगी आपको उसके लिए ओके लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डिसीज़न यानी कि जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं या आए हैं, उन परिवर्तनों को देने वाले ईश्वर के दूतों का डिसीजन सही था। इस दिन आपको अपने ग्रेस में रहना चाहिए, बिल्कुल भी निडर रहना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आप सच्चाई का सामना करने को तैयार होते हैं तो यही दिन की पूरी नकारात्मकता स्वयं ही 2 तारीख को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप दूसरों का भला करने की कोशिश मत करिए, बस अपने ऊपर ध्यान रखिए। 3 तारीख एक आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन को दिखाता है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके जीवन में उतरेगी। इसलिए बहस में नहीं जाना। बहस जीतने का तरीका मैंने कई बार बताया है, सामने वाले की बात पर एग्री कर लीजिए। आज मैं इंस्टाग्राम पर एक रील देख रहा था, उसमें भी बता रहे थे कि किसी भी बहस में जीतने का तरीका है सामने वाले की बात मान लो। वो बोले हाथी उड़ता है तो बोलो हाँ बिल्कुल हाथी के पंख होते उड़ता है। आज तो हमारे घर के सामने तार पर भी बैठा हुआ था। मान जाओ। वो बोले वो आसमान में सूरज नहीं है, बृहस्पति ग्रह है। बोलो बिल्कुल बृहस्पति है, जाओ ओके वी आर। हमें कोई इशू ही नहीं यार, वो सूरज हो, बृहस्पति हो, शनि हो, क्या कर लेंगे हम भाई, हम कर क्या लेंगे, भाड़ में जाओ। तो दैट मीन्स कि बहस में नहीं जाना। अच्छा, इसके अलावा अगर 3 तारीख को सुबह सुबह किसी काम को आप ठान लेते हैं कि मुझे आज ये काम करना है,
तो उस काम को करने के लिए कितनी भी बाधाएं आए, बहस आए, झगड़े हों, आप अपने काम को करिए, सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 50% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं दे रहा। 4 नवंबर का जो दिन कहता है एक सुखद समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है या एक व्यापारिक यात्रा के संकेत बन सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कार्य भार बिल्कुल सहजता के साथ निर्वहन हो जाएंगे और आपकी इमेज, आपकी वैल्यू में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने, आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने और लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु प्रेरित करता है, तो ये करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 5 नवंबर का दिन कहता है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, अपने आप में वापस सिमटेंगे, विचार स्वयं में स्वयं से करेंगे और आप स्वयं से स्वयं में यदि विचार करते रहे, कर लिया, तो कुछ समय में आपको आपके बंधन युक्त मार्गों का क्लियरेंस रास्ता मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अब चीज़ें कैसे करनी हैं और कैसे मैनेज करनी है। ये दिन बुद्धिमत्ता का और समझदारी का है, इसलिए समझदारी से इस्तेमाल करिए 5 तारीख को। और आप जितनी समझदारी अपने साथ दिखाएंगे, सिचुएशन अपने साथ जितना बेहतर करेंगे, उतना अपने सराउंडिंग भी आपको थोड़ा सपोर्ट या हेल्प अगर बन सके तो करनी है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ये दिन एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बिल्कुल न्यूट्रल बना है, कोई अगर मगर इफ़ बट आगे पीछे नहीं है। अब ये 5 तारीख को आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद कितना निगेटिव हो या खुद कितना पॉजिटिव हो। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये बहुत बढ़िया दिन नहीं है, अच्छा दिन नहीं है, तो इस वजह से चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं। ये दिन आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से, चूँकि ये एक अच्छा दिन नहीं है, आपको संयम बरतना होगा, अपने रोज़मर्रा के काम पर ध्यान देना होगा, एडिशनल कोई नया काम नहीं शुरू करना। याद रखिए, किसी से ज़बरदस्ती जानबूझकर झगड़ा, झंझट, पंगा मोल मत लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अपने काम से बने रहिए। अगर इस दिन आप अपने काम से काम रहते हैं पूरी तरह से, तो ये दिन आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। नुकसान तब होगा जब आप दूसरों के मामलों में इंटरफियर करो, दूसरों की चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करो, दूसरों की ज़बरदस्ती मदद करने की कोशिश करो, या अपने मामलों में ज़बरदस्ती किसी और को खींच कर ले आओ। अदरवाइज जो आपके डेली वर्क हैं, जो आपका टारगेट है, उस पर काम करते रहिए, दिन नुकसान नहीं करेगा। ये दिन आपको बता दिया है बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के। 31 अक्टूबर आपके लिए अच्छा, मनोरंजक, शांत, सौहृदयतापूर्वक दिन रहेगा, यानी काफ़ी स्वीट एंड सॉफ्ट रहेगा, इसको ऐसा समझो। आप बस अपने आप में बिजी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, आपके कई सारे काम ऑटोमेटिक होते भी चले जाएंगे। ये दिन आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने वाला पर्सन नहीं बनाता और ना ही ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप जो कर रहे हैं या आप जो करना चाहते हैं उस पर आपको फोकस बने रहना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई काम ठाना है और उस काम में थोड़ी मेहनत लगनी है, तो अच्छा आज कैजुअल दिन है तो बिल्कुल काम ही ना करें, तो फिर नहीं होगा। तो जो सिचुएशन आपने बनाई है, ठाना है, संकल्प किया, उसके हिसाब से चलें। ये दिन आपको एडिशनल परेशान नहीं करने वाला, ये दिन आपके अगेंस्ट नहीं है, आपको सपोर्ट करेगा छोटे से लेके बड़े मामले तक में। इस दिन आपकी इमेज बढ़ेगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू इम्प्रूव होगी और कुछ एक मामलों में आपके अच्छे व्यवहार और बर्ताव की वजह से लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे, तो आपके जान पहचान के या मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 31 अक्टूबर बढ़िया दिन है। 1 नवंबर का दिन आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि इस दिन आपका जुझारू व्यक्तित्व सामने आएगा उभर कर। हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और कितनी भी परिस्थिति पक्ष में हो या विपक्ष में, आप आगे ही बढ़ना जारी रखेंगे। यही इस दिन की आपकी नियति है और आपका ऐसा व्यवहार भी रहेगा। लेकिन इसी नियति, इसी व्यवहार की वजह से आप थोड़ा सा रूड हो जाएंगे, जिसका प्रभाव आपके पर्सनल रिलेशंस पर पड़ सकता है। तो अपने साथी को जज ना करें और उसे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया है।
2 नवंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में बनाए रखने में मदद करेगा। बिगड़े हुए कार्यों को पुनः ठीक या व्यवस्थित करके बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। आपकी क्रिएटिविटी इस दिन परिलक्षित हो सकती है, शो आउट हो सकती है और आप कुछ नया करने का मन बना सकते हैं। लोगों का परसेप्शन, लोगों के विचार, लोगों की आपके बारे में अवधारणा को बिल्कुल इग्नोर करना और अपने काम से काम बने रहना है। दिन में आपको इस दिन आपको सफलता पूरी मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। ये दिन आपको 30 से 70% तक, 30 to 70% तक हेल्प करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 3 अक्टूबर का जो दिन है प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, यानी वैभव को इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। धन को लेकर के समस्याओं का समापन, रुके हुए धन का आना, किए हुए पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर लाभ का प्राप्त करना और अपने व्यवसाय, व्यापार या आपके जॉब प्रोफाइल में एक अच्छी बेहतर पोजीशन को एक्वायर करना जो भविष्य में आपके काम आए की पॉसिबिलिटीज़ हैं। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभा पाएंगे। फैमिली में किसी के हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें भी सुधार आएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 3 तारीख बढ़िया है। 4 अक्टूबर का दिन कहता है आगे बढ़िए, किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और इस दिन कुछ मामलों को सीक्रेट या सीक्रेसी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। लोगों की परसेप्शन आपके बारे में सीधी, सपाट और पॉजिटिव होगी जिसमें आपको निगेटिविटी खोजनी नहीं है। इस दिन आपके द्वारा किया गया संकल्प, आप जो कुछ ठानते हैं उस पर आगे काम कर सकें और बेहतर रिजल्ट ला सकें, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन साथ साथ में मल्टीपल कार्यों को, 1 2 3 4 5 काम को एक साथ साइमल्टेनियसली मैनेज करने के लिए भी दिन बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप जानबूझकर किसी की इंसल्ट ना करें और अपनी इंसल्ट को भी बर्दाश्त ना करें। यह दिन बढ़िया आपके फेवर में बना हुआ 100% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में देता हुआ। 5 नवंबर का जो दिन है, आपके मन में एक ऐसी फीलिंग्स, एक ऐसी लालसा आ जाएगी जहां आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, मामला, जेनर के ऊपर अपनी पोजीशन को, अपनी सोशल इमेज को और ज़्यादा इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी अगर आप बस काम पर ध्यान रखते हैं, रिज़ल्ट पर नहीं। अगर आप रिज़ल्ट पर ध्यान रखेंगे तो आप अपने ही प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाएंगे, टालमटोल करेंगे और कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने पर फोकस रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की परवाह करना, ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की सलाह पर बिलीव कर लेना आपके लिए घातक होगा, तो होशियार भी रहिए। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया, सोशल इमेज में कहता है सावधान रहिए। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन रहेगा। पहली चीज़ तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। दूसरा, आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और अपने कार्यों को खुद ही मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। साथ ही साथ जो मामले आपके फेवर में नहीं हैं उनको अगर आप चाहेंगे, देखो ये अपने आप नहीं होगा, अगर आप चाहोगे तो उन मामलों को हाथ में लेके परिस्थितियों को पलटकर अपने फेवर में लाने में कामयाब रहेंगे। आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे और इसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे। नए काम को शुरू करने, पुराने काम में तेज़ी लाने, कुल मिलाकर समझो तो ये हर तरीके से पूरा दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। और आप अगर अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर देगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखाता हुआ। 31 अक्टूबर का दिन कहता है कि जल्दबाजी घातक हो सकती है, इसलिए एक एक कदम करके आगे बढ़िए और सफल हो जाइए। आपके अंदर काफ़ी पैशन रहेगा और इस पैशन का इस्तेमाल करके आप जल्दबाजी में आ सकते हैं, लेकिन इसी पैशन का इस्तेमाल करके अगर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हैं, इसको समझे ना, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक सीढ़ी करके चलना शुरू करते हैं तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं। इस दिन आपकी सोशल वैल्यू बढ़ेगी, आपके व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपको तरक्की मिलेगी।
सोचे हुए कई सारे काम पूरे हों इसकी पॉसिबिलिटी है और साथ ही साथ आप किसी नई योजना पर काम करें ये भी संभव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 80% का सपोर्ट दिख रहा है। 1 नवंबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, इस तरह का दिखाता है हुआ। और साथ ही साथ कहता है प्रेम प्रसंग के मामले मैरिड अनमैरिड दोनों कपल्स के लिए थोड़ा चेतावनी भरे, नुकसानदेह हो सकते हैं। जहां आपको आपके साथी का दिल टूटा हुआ फील हो या उसकी हरकतों से आपका दिल टूट जाए। अगर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हैं तो कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा बहुत मामूली सा मैनेज करना होगा अपने रिलेशन को और चीज़ें बहुत प्यारी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं अपनी वजह से जानबूझकर हैं तो आपको सावधान रहना है। आपके पकड़े जाने की संभावना भी है, आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है, अच्छा खासा झगड़ा बवाल भी हो सकता है और आपकी बेइज्जती हो सकती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने उन मामलों को जो सीधे और सपाट दिखते हैं, प्यार व्यार के अलावा बाकी जो आपके रोज़मर्रा के मामले हैं या आपके टारगेट्स हैं जो सीधे सपाट दिखते हैं उन्हीं पर काम करिए। जो भी सिचुएशन लगता है कि यार ये ना उलझी हुई है उस पर काम नहीं करना है। 30% का 25 से 30% का सपोर्ट है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 2 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा है, वापस चीज़ें रिवाइव होती हुई, यानी कि अगर 1 तारीख को कुछ छोटे मोटे झगड़े होंगे तो उसका सुलझाना या सुलझना 3 तारीख को 2 तारीख को होगा। 1 तारीख के झगड़ों का 2 तारीख को सुलझना होगा और आपके रिलेशन में फिर से एक गहराई आनी शुरू होगी। एक दूसरे के बीच में सौहार्द, प्रेम और विश्वास के बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा किसी समारोह में निमंत्रण मिल सकता है, घर पर कोई छोटा मोटा सा गेट टुगेदर भी हो सकता है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपके निर्णय सही होंगे और आप प्रगति करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 2 नवंबर बढ़िया है। 3 नवंबर का दिन कहता है कि आप थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के रहेंगे और सकुचायापन यानी कि एक श्रिंकनेस आपके अंदर रहेगी। तो इस श्रिंकिंग माइंडसेट की वजह से आप थोड़ा वाइडली सोचने में कामयाब नहीं होंगे और जब आप वाइड नहीं सोच पाएंगे तो चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन आपकी पकड़ से बाहर और आप परेशान होते हुए दिखाई देंगे। इसमें सिर्फ अपने मोटिवेशन को जगाना है, अपनी कैपेबिलिटी पर ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस को बटोरना है और जो भी आप मैनेज करना चाहते हैं उसे मैनेज करें, ईजीली मैनेज हो जाएगा। हालांकि ये दिन 40% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, लेकिन एक बार आपने अपने आप को अनलॉक कर लिया तो ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। आपके जीवन के कई सारे इम्बैलेंस सिचुएशंस को वापस से रीबैलेंस कर दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा और उनकी कृपा अनुकंपा भी आपको प्राप्त होगी। तो आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव बदलाव ईश्वर की कृपा से हो जाएंगे जो आपके फेवर और आपको बेनिफिट करते जाएंगे। लेकिन आप अपने आप में इस बात को समझें कि जब ईश्वर आपकी चीज़ों को ठीक करते हैं तो आपको ये मैटर को यानी इस जो भी ईश्वर की दृष्टिकोण से या ईश्वर की मदद से आपका सिचुएशन आपके कंट्रोल में आया है, अब ये लगातार कंट्रोल्ड बना रहे, बैलेंस सही बना रहे, इसका ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो चीज़ें फिर वर्स्ट हो जाएंगी, इस पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ में इस बात का आपको कोशिश करना है कि इस दिन आप कुछ क्रिएटिव करें और आप अपने नए वाले आइडिया के ऊपर काम करें या कम से कम उस पर विचार जरूर कर लें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 5 नवंबर का दिन कहता है कि आपकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आपके सफल होने का समय आ रहा है, इसलिए अपनी कमर कसिए, उठिए और आगे बढ़िए। अगर किसी महत्वाकांक्षी परियोजना में आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था जहाँ पर गाड़ी रुक गई थी, फंस गई थी, तो उसके भी वहाँ से अब छूट कर आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन कहता है आप अपनी योजना परियोजना के ऊपर जैसा प्लान किया था वैसा ही काम करते रहें, आपके सफल होने की फुल संभावनाएं हैं। लेकिन आप अपने आप को अपने आप में ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, तभी हारेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। ये दिन आपको एक हाई एंड एनर्जी देगा और इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने प्रगति में कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 85% के आसपास का सपोर्ट देता है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 30 अक्टूबर का दिन
काफ़ी ठीक ठाक और अच्छा और आपके फेवर में है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामले आपके कंट्रोल में और नियंत्रण में रहेंगे। इस दिन आप किसी वजह से थोड़ा घबराए रहेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा सकते हैं, और ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ऐसा काम करेगा, आपको थोड़ी घबराहट होगी। ठीक है, उतना चलेगा। लेकिन जो घबराहट या डर फील होता है, ये ना लोगों से कहना नहीं है, और मोस्टली आपके ब्रेन में ये चल रहा होगा, इसलिए ज़्यादा इस बात पर विश्वास नहीं करना कि सचमुच डरने वाली बात है। हिम्मत के साथ काम करिए, आगे बढ़िए, और जो भी करना चाहते हैं इस दिन करिए। ये दिन हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि 90% का सपोर्ट सिस्टम इस दिन आपको प्राप्त हो रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 31 अक्टूबर का दिन कहता है कि व्यापारिक मामलों में, उससे भी बढ़कर आर्थिक मामलों में आपके विचार, आपकी योजनाओं के तदनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो वर्तमान से लेकर भविष्य तक की चीज़ों को आप अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, या चीज़ें जिस प्रकार से बदलेंगी वो सब आपको पहले से फील होता रहेगा। आप अपनी योजना परियोजना पर काम करें, दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें, अपने आप को अपने आप में स्थिर रखें। घबराहट में, जल्दबाजी में या ज़बरदस्ती करके अपने ब्रेन में कोई भी डिसीज़न ना लें। इत्मीनान से विचार करें, और विचार को इत्मीनान के साथ में एकदम कैजुअली पनपने दें और पक कर बाहर आने दें। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम आपको फ़ायदा देंगे, आपकी इमेज बढ़ेगी, आपके व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपको सफलता भी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 31 अक्टूबर फुल सपोर्ट बनाए हैं। अब लेते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर का जो दिन है, कहता है कि आप अपने आप को अपने ही बुद्धि के जाल में फंसा करके अपना ही नुकसान कर ले जाएंगे, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचना जारी रखा तो। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना बस दिख रहा है ठीक ठाक है, ठीक है कर दो, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इस दिन अगर आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो आप अपनी ओवर थिंकिंग के ही जाल में फंस जाएंगे, इसको याद रखिएगा। और अगर ऑलरेडी आप फंस गए किसी भी वजह से, एक ऐसी सिचुएशन जहां स्टक हो गए 1 तारीख को, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोचना है कि ये सिचुएशन क्रिएट किसने करी है, कैसे नहीं, किसने करी है, क्या मैंने करी है। गलती खोजिए अपनी बैठ करके, और जब आपको आपकी गलती मिल जाए तो अपने आप से बात करनी है कि भाई सिचुएशन क्रिएट मैंने करी है, तो रिजॉल्व भी मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। और समय दीजिए अपने आप को, पैनिक मत होइए, घबराइए मत, जल्दबाजी मत करिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप के साथ डिस्कशन करिए, बैठ जाइए, चुप हो जाइए, एक जगह पर शांत हो जाइए, 10-15 मिनट, आधा घंटा चुपचाप बैठे रहिए। आपको आइडिया भी आ जाएगा और आप अपने आप को अपनी सिचुएशन से बाहर निकाल ले जाएंगे। हालांकि इस दिन आपको दूसरों पर विश्वास करने में बहुत कंजूसी दिखानी चाहिए, और साथ ही साथ में बड़े लेन देन के मामलों में भी थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, 20% का सपोर्ट दे रहा है, बस 80% आपके नेगेटिव में है, इसलिए इस दिन को संभाल कर इस्तेमाल करें। पहले से सोची गई योजनाओं पर काम करें, डेली रूटीन पर काम करें, कोई नई परियोजना पर काम इस दिन ना करें। अच्छा, अब 2 तारीख बहुत बढ़िया, 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें एक कदम आगे आ जाएं, एक सफलता की सीढ़ी और पार कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी 2 तारीख को बनी है। साथ ही साथ में आप जिस प्रकार के रिजल्ट्स चाहते हैं वो आने में अभी थोड़ा और समय है, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बेहतर है, और एक नई योजना बनाने के लिए या उस पर विचार करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया और सूटेबल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अच्छा सपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में आपके किसी नए प्लान पर किए गए कार्य में आगे चलकर सफलता मिले, इसके योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का जो दिन है, ये कहता है कि आप बहुत पैशनेट रहेंगे, बल्कि इम्पैशनेट रहेंगे, कि बस जल्दी से जल्दी जो चाहते हैं वो हो जाए। मैं ये करूं, ये से वो हो, वो से वो हो, और फिर सबको दिखे कि मैंने कर दिया। ये मेंटालिटी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ये करने से वो नहीं होगा, वो करने से वो नहीं होगा, और वो करने से सबको पता नहीं चलेगा। तो करना क्या है इसको समझे। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है 3 तारीख में, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद व्यक्ति रहेंगे। जैसे वो होता है ना कि
कभी कभी लोग अपने आप को बड़ा पहलवान दिखाते हैं, सुटकू से होते हैं, पतले से, लेकिन कहते हैं अरे हमसे ताकतवर कोई नहीं। तो वो मत करिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ। क्यों? क्योंकि वही सुटकू सा पर्सन अगर कहीं एक मुक्का मार दे तो उसका हाथ टूटने का भी खतरा है। तो मतलब चीज़ें आपके फेवर में उतनी नहीं है जितना आपको लग रहा है, लेकिन उसे अपने फेवर में लाना भी है, ये भी सवाल है। तो ये कार्ड कहता है कि इस वाले मामले में आप परिस्थिति को मोड़ने की कोशिश मत करिए। लोगों को मैनिपुलेट कर नहीं पाओगे आप, हो जाओ वो अलग बात है। इस दिन ऐसा भी आ रहा है, कर नहीं पाओगे, हो जाओ वो अलग बात है। तो इस दिन आपको बस अपने कर्मा पे ध्यान रखना है, अपने कर्म पर। आप जो कर रहे हैं, जो ठाना हुआ है, जो संकल्प है, उस पर काम करिए। फल वल भूल जाइए, रिजल्ट क्या होगा उसको साइड कर दीजिए। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता किसे करनी है, किसी को नहीं करनी, छोड़ दीजिए। अब कहता है जब आप अपने काम पर ही फोकस करते हैं तो आपका वही पैशन उस पर लगना शुरू होगा और उसमें इंप्रूवमेंट आकर के सफलता सचमुच मिलेगी और फिर वो दिखेगी और आपकी इमेज बन जाएगी, वरना फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये दिन आपको रिलेशन और एजुकेशन में तो सपोर्ट करता है, सोशल इमेज में नहीं करता। ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लेते हैं 4 तारीख को। 4 नवंबर का दिन कहता है आर्थिक मामलों में लोग आपको परख सकते हैं, पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी। पॉजिटिवली परखने वाले कम होंगे, नेगेटिव परखने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। जो लोग पॉजिटिवली परखेंगे वे सिर्फ मदद मांगेंगे, हेल्प। जो नेगेटिव परखेंगे वो उधार मांगेंगे। मदद अगर सामने वाला मदद के लायक है, पहली पॉइंट। दूसरा, आपकी स्थिति मदद करने की बनी है, आपकी हैसियत है मदद करने की, तो बिल्कुल कर देनी है। इस बात की परवाह नहीं करनी है कि फिर वो परख रहे हैं कि नहीं परख रहे हैं। और जो लोग उधार आपसे चाहते हैं उनको उधार देना नहीं है, क्योंकि इस दिन दिया गया उधार वापस ना आए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और आप उधार लें भी नहीं किसी से इस दिन, कोशिश करें, क्योंकि ये उधार जो लिया जाएगा उसको लौटाने में भी दिक्कतें आएंगी। आर्थिक मामलों में ये दिन संयम और संशय दोनों का प्रतीक दिखाता है। साथ ही साथ में ये दिन कहता है कि इस दिन आगे चल करके आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा और आप अपनी चीज़ों को ईजिली बैलेंस्ड वे में मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 5 तारीख कहता है कि आप जितना सोचेंगे उतना फंसेंगे, जितना गहरा सोचेंगे उतना और फंसेंगे। जितना डीपली सोच करके उस सोच का क्रियान्वयन सोचेंगे कि ये सोच को हम एक्ट अपॉन कैसे करें, काम कैसे करें, उतना बढ़िया प्लान बन जाएगा और काम हो जाएगा। सोच से ही सारे काम होते हैं, सोचा जाएगा तभी कार्य होगा। तो पहली सीढ़ी सोचना है, तो ये दिन सोचने में आपको डाल दिया है। लेकिन सिर्फ सोच चल रही है, थिंकिंग चल रही है, उस पर एक्ट अपॉन नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो जब तक काम की मेंटेलिटी नहीं आएगी कि मुझे काम करना है, मेरे पास योजना होनी चाहिए ना, एक योजना आपके पास होनी चाहिए, जब तक उस तरह का प्लान नहीं बनाते हैं तब तक इस दिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जब तक योजना पर काम नहीं करते हैं तब तक आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके जो डेली बेसिस के रूटीन वर्क हैं ये कंप्लीट हो जाएं, कम से कम बस इतना ध्यान रखिए। ये हो जाएंगे तो बाकी कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली। ये दिन 70% का सपोर्ट देगा रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के मामले में, लेकिन इसको यूटिलाइज करना आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है ये थोड़ा संयम बरतने का है। जल्दबाजी इस दिन नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम का पालन करना पड़ेगा। लोग आपके साथ जिस तरह बिहेव कर रहे हैं या आपसे जो चाहते हैं उसमें आपको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करना है, थोड़ा समझना है, ऑब्जर्व करना है पहले कि सामने वाले पर्सन जो भाव दिखा रहे हैं यही मामला है या कुछ और मामला है। मुझे दिखाया कुछ और जा रहा है, मामला कुछ और है। हाथी के दांत की तरह देखने के कुछ और, खाने के कुछ और। समझिए पहले इसको, उसके बाद रेस्पॉन्ड करना है, वरना इग्नोर कर दीजिए। पैसों को लेकर के, लेन देन से जुड़े मामले, उधार देने लेने से संबंधित मामलों में बड़ा सावधान आपको रहना है। और कुछ एक लोग अगर इस
सावधानी की वजह से नाराज़ हो जाते हैं आपसे ना, तो उनको होने दीजिए, उनकी प्रॉब्लम है ये। इसमें आप कुछ गिल्ट विल्ट अपने मन में मत लेना। इन चीज़ों के अलावा आपके डेली रूटीन के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं दिखती है और लगभग 60% का सपोर्ट बना रहेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 31 अक्टूबर का दिन कहता है कि बहुत कुछ आपके अनुसार परिवर्तित हो सकता है अगर आप ये करना चाहते हैं तो। और इस चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में सफलता की ओर पहली सीढ़ी से लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपके रुके हुए कार्यों के भी सिद्ध होने या उस ओर आगे चलने की पॉसिबिलिटी बनी है। आप किसी भी कंडीशन में हार न मानने वाली मेंटेलिटी में रहोगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सिर्फ संतुष्टि ही नहीं मिलेगी बल्कि बाहर से प्रशंसा भी मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 31 अक्टूबर बहुत बढ़िया बना है, 100% का सपोर्ट दिखता है। अब लेते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर का दिन मकर राशि आपके लिए इस प्रकार रहेगा जो आपको काफ़ी शांतिपूर्वक दिन लगेगा। और ये दिन ऐसा है भी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत मनोरंजक दिन है। मन आपका शांत रहेगा और इस शांत चित्त, शांत मन से आप अच्छे विचार कर पाएंगे और इन विचारों से एक बेहतर योजना बना पाएंगे जो आने वाले भविष्य में आपको लाभ दे। इस दिन आप अपनी उपलब्धियों, अपनी अचीवमेंट्स को फील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उन पर गर्व कर सकते हैं और उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। ये दिन आपको थोड़ा थम करके, रुक करके, इत्मीनान के साथ अपनी योजना बना करके भविष्य में और सफल होने की दिशा में प्रेरित करेगी और ले भी जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 1 नवंबर बढ़िया बना है। 2 तारीख ऐसा है जो आपको एक व्यापारिक यात्रा पर ले जा सकती है या कहीं से एक सुंदर सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, अगर आपने खुद नहीं रोक दिया स्वयं को, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। नए काम को शुरू करने के लिए बेहतर दिन है। अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी ये दिन बढ़िया और अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से लोग आपको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आपकी सोशल वैल्यू काफ़ी इम्प्रूव होगी। 2 नवंबर रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्टिव बना है। 3 नवंबर का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको, आपके लव्ड वंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो इसकी पॉसिबिलिटी, और आप इनका ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे। आप हालांकि इस दिन बड़े सरल व्यक्तित्व के पर्सन रह सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने संकल्प में बहुत दृढ़ और बहुत सशक्त रहेंगे जिसका फ़ायदा आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में मिलेगा। आप बिल्कुल भी शाइनेस में नहीं आएंगे, यानी कि आपका एक बोल्ड व्यक्तित्व लोगों को, एक बोल्ड पर्सनालिटी लोगों को देखने को मिलेगी जिसका फ़ायदा अगर आप चाहेंगे तो खुद भी उठा करके बेहतर रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। नए काम शुरू करने, नए काम को आगे बढ़ाने, अपने रोज़मर्रा के कार्यों में और अच्छी सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से भी ये दिन बढ़िया रहेगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 100% सपोर्ट देगा। 4 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आपकी सोशल वैल्यू और सोशल इमेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी अगर इस दिन आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, दूसरे लोगों की फीलिंग्स से खिलवाड़ नहीं करते और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, भले वे रिस्पेक्ट के लायक हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको दिखावे के लिए ही उनकी इज्जत करिए, थोड़ा सा अच्छे बोल दीजिए दो, और देखिए कि वे बिछ जाएंगे आपकी राहों में और आपको मदद करेंगे आपके काम को करने में, तो वे मैनिपुलेट हो जाएंगे, इसको ऐसे समझें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस काफ़ी सही हो सकते हैं अगर आप डिसीजन लेते हैं तो, और अगर आपने खुद पोस्टपोन कर दिया तो बात ही अलग होगी। और आप पोस्टपोन कर दें, आप टाल दें डिसीजन को, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है ज़्यादा, इसलिए कहा। इन चीज़ों के अलावा आप प्रॉस्पेरिटी या धन लाभ की ओर आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें अच्छी आपके फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल सपोर्ट बना हुआ। 5 अक्टूबर का दिन कहता है कि ये दिन आपको लगभग 80% तक सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। बावजूद इसके आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा और आप अनायास की डर, घबराहट, एंजाइटी से घिरे रहेंगे। दिन के कुछ हिस्से आपको थोड़ा मोड़ा मोटिवेट या पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्से आपको नेगेटिव कर देंगे। आप अपने मन से, अपने दिमाग से ही हार जाएंगे। इस चीज़ में समझिए, इस चीज़ को संभालना है आपको। 5 तारीख को आपके ब्रेन में अगर कुछ निगेटिविटीज़ आती है, आपको लगता है कि आपका पथ कांटों से भरा है, अब आप इस पर चल नहीं सकते, तो ये सब आपके दिमाग में है। चलना शुरू करिए, वहाँ कोई कांटे नहीं है, दूर से दिख रहे हैं बस।
जो करना है करिए, दिन बिल्कुल ओपन है, लेकिन ये क्लोज्ड दिखेगा और आपको ये क्लोज्ड दिन खाने को दौड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 31 अक्टूबर का दिन दो अलग अलग मामलों के बीच से राह बनाकर निकलने का है। दो सिचुएशंस जो आपको घेरती हैं, फंसाती हैं, परेशान करती हैं, दुविधा में डालती हैं, के बीच से निकलकर अपना मार्ग पर चलने का और अपने मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने का है। लेकिन ये जो सफलता है ये आपके चलने से, कार्य करने से, काम करने से आ जाएगी, लाना नहीं है। पानी को गैस पर रखिए, गैस को ऑन कर दीजिए, थोड़ी देर में गर्म होकर के भाप बनना शुरू हो जाएगा। आप उसको भाप में नहीं बदल सकते। अगर कोई कहे कि मैं पानी को उबाल सकता हूँ या मैं पानी को उबाल सकती हूँ, तो मैं तो कहूँगा लो भाई 1 गिलास पानी उबाल कर दिखाओ, कोई ज़रूरत नहीं आग के पास जाने की। तो एक प्रोसेस को फॉलो करें तो पानी उबल जाएगा। ये दिन ऐसा ही है, आप एक प्रोसेस को फॉलो करिए, सफलता आ जाएगी। आप सफलता लाने की जितनी कोशिश करोगे वो उतनी पीछे हटती चली जाएगी। यही इस दिन की सबसे बड़ी समस्या और प्रॉब्लम है। इन चीज़ों के अलावा 2 वे सिचुएशन आपके फेवर में, 1-to-1 रिलेशन कोई भी हो, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त यार, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एनीवन, आप अपनी बात सामने वाले को बेहतर तरीके से समझा पाओगे और उसकी बात को समझ करके सही निर्णय वगैरह आप लोग दोनों लोग मिलकर के ले पाओगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बहुत वोलाटाइल सपोर्ट देता है, 20% से लेकर के 80% तक। 31 अक्टूबर का दिन कहता है कि आप इमेजिन करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, फिर इमेजिन करिए कि उसको कैसे चाहते हैं, फिर इमेजिन करिए कि क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत करेगी। प्लानिंग, ये दिन क्या कहता है प्लानिंग। अगर आप लोगों ने ला कैसा डी पैपल का इंग्लिश वर्जन मनी हेस्ट नहीं देखा है तो देखना चाहिए। मतलब एक टीवी सीरियल है, उसका ओरिजिनल नाम है ला कैसा डी पैपल। तो उसमें एक पर्सन होता है जो योजना बनाता है और उसकी योजना में हर चीज थी, कुछ भी छूटा नहीं था। यहां तक कि सामने वाले क्या सोचेंगे ये भी योजना में था, उनकी सोच पर हमारा रिएक्शन क्या होगा ये भी योजना का पार्ट था, हमारे रिएक्शन पर उनका रिएक्शन और उस पर हमारा रिएक्शन, मतलब वो इतने लेयर्स में उसने योजना को बना डाला था कि उस योजना से पार पाना किसी के बस का नहीं था। एक होती ना फुल प्रूफ, वो 10-20 साइड से प्रूफ थी, बिल्कुल एकदम बुलेट प्रूफ योजना थी 10-20 साइड से। तो आप अपनी इमेजिनेशन को इतना इन्हेंस कर पाएंगे 31 अक्टूबर को कि आप अपनी योजना को एकदम बढ़िया वाला बना ले जाएं, इतना बढ़िया बना ले जाएं कि आपको बस मुस्कुराते हुए, उड़ते हुए चलना है और आपका काम होता चला जाएगा। और इस दिन को न यूज़ कर पाएँ तो फिर बाकी ये दिन ठीक 70% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 1 नवंबर का जो दिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों पर भरोसा नहीं करना, खास करके उन पर जो आपको पहले भी डॉज दे चुके, धोखा दे चुके। दोबारा भरोसा मत करिए उनके ऊपर। वे काम जो आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती दूसरों के मत्थे मत डालिए कि मैं बैठा रहूं और टीवी देखूं और ये मेरा काम कर दे। नहीं यार, आप खुद ही कर लो ना यार, क्योंकि उनसे काम गड़बड़ होगा, आपका दिल दुखेगा और आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आओगे। पैसों के लेन देन के मामले, बड़े मामले, लीगल मामले, इन सब से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पारिवारिक विवादों में बिल्कुल पड़ना नहीं है। अगर कोई पारिवारिक विवाद है जो 1 नवंबर को आता है तो आप पहले उनकी सारी बातें सुन लें। तरीका बता रहा हूँ, आराम से ऐसे बैठें और सुने, हाँ जी बोलिए। जब सारी बातें हो जाएं तो उनको बोलिए बड़े प्यार से, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे बोलिए कि आपकी बातें सुन ली, मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं आपको अपना जवाब कल दूंगा या कल दूंगी। आज क्यों नहीं? बोले आज नहीं, मुझे सोचना है। अब वे आपको बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, जो कहते हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि इस दिन आपने अगर जवाबदेही करी तो पहला तो
परिवार में ट्रस्ट बहुत बुरी तरह हिलेगा। दूसरा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखिए। 10% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, 90% ये दिन आपके अगेंस्ट काम करेगा। 1 नवंबर, 2 तारीख आपके लिए ऐसा है जो बिल्कुल नई सुबह जैसा है, अंधकार के 1 तारीख के अंधकार के बाद। और ये नई सुबह ईश्वर के मदद वाले हैंड के साथ में है, यानी कि उनका एक वदर हस्त या कहें डिवाइन हेल्प आपको मिल जाएगा। जिन चीज़ों में आप चाहते हैं काम करना, सफल होना, उसमें आगे बढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आप प्राकृतिक रूप से नेचुरली अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल सपोर्ट बनाए हैं। 3 नवंबर का जो दिन है, कहता है कि इस दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है अगर आप हार नहीं मानते, अगर आप गिव अप नहीं करते। आप किसी काम को ठान रखे हैं, उस काम में कर रहे हैं काम, आप गिव अप मत करिए, सफलता पूरी पूरी आपकी है। लेकिन अगर आप शांति से कैजुअल मोड में हैं और कोई सामने से आके झगड़ा कर रहा है, तो आपको झगड़े में नहीं जाना। कहीं आर्गुमेंट हो रहा, आप बैठे हुए हैं, बढ़िया वाली आर्गुमेंट चल रही है और बिल्कुल इडियोटिक आर्गुमेंट चल रही, आपके पास सही पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। अगर आपके ऊपर छोटे मोटे आरोप लगते हैं, जिनको आप पहले फ्रेश में सोचो ना कि इन पर मुझे कोई जवाब देना है या फालतू है, खामखा। अगर वो खामखा है तो उसको एक लाइन में जवाब दीजिए कि देखो, आपके इन आरोपों पर ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लगा रहे हो, आप प्रूफ करो, टाइम दो ना उसको भाई, वो प्रूव करे ना। तो इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से जैसा कहा, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, वरना आप नुकसान उठाएंगे। ये दिन 50% सपोर्ट और 50% निगेटिवली आपके लिए रहेगा पूरे दिन लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 4 नवंबर का दिन कहता है कि एक लक्ष्य को बनाने की दिशा में सफलता प्राप्त हो सकती है और उस लक्ष्य को साधने की दिशा में किए गए उपायों या प्रयासों के सापेक्ष आप जो भी कदम उठाते हैं, उससे आपके यश में वृद्धि होगी, प्रशंसा होगी, लोग एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और कुछ मामलों में फॉलो भी कर सकते हैं। आप जिस टारगेट को लेकर के 4 तारीख को चलेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी रेट फुल आ रही है। हालांकि ये दिन जो है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज पर 60% सपोर्ट करता है, लेकिन आपके टारगेट बेसिस कार्यों पर 100% सपोर्ट देगा। 5 नवंबर कुंभ राशि, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और आपके फेवर में। परिवार के साथ एक अच्छा सुख में समय बिताएंगे। सजेशन ये आ रहा है कि 5 तारीख को छुट्टी के दिन के जैसा सेलिब्रेट करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ये दिन साथ ही साथ भविष्य की किसी योजना को बनाने में काम आ सकता है और आपका कोई पुराना एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए जिसकी खबर इस दिन मिल सकती है या इसी दिन पूरा हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। आप नए कार्यों की शुरुआत के लिए इस दिन कमर कस सकते हैं, लेकिन शुरुआत आगे अगले दिन से करनी है। इसी दिन मत करें क्योंकि उलझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजी ना रहें, थोड़ा खुश रहें, थोड़ा कम व्यस्त रहें और अपने परिवार को समय दें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 30 अक्टूबर का जो दिन है, कहता है टाल मटोल वाली भावना आपके अंदर घर कर जाएगी, जिसकी वजह से आप सोचेंगे ये करूं, वो करूं, इसको करूं, उसको करूं, अब करूं, तब करूं। ये जो कुछ भी चल रहा है अब तब इधर उधर, इसको चलने दीजिएगा, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। आपका माइंड ना थोड़ा डिस्टर्ब होगा शुरू में, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना आपको। अगर आपके मन में भटका हुआ था तो आने दीजिए उसको, फिर रुक जाइए, कुछ मत करिए। अपने आप से कहने नहीं, कुछ नहीं करना। जब तक एक पर स्थिर नहीं होता मन, तब तक कुछ करना नहीं है। इधर उधर जो घूमता घूमने दो। फिर आप देखेंगे आपका मन किसी एक चीज़ पर स्थिर हो गया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आज ही इसमें सफलता नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, काम शुरू करिए, सफलता फ्यूचर में आपका इंतजार कर रही है। दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आना, इस बात का ध्यान रखिए। दिखावा मत करिए, बड़बोलापन बिल्कुल चलेगा नहीं इस दिन। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में दिन बहुत अच्छा है। 31 अक्टूबर का दिन बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है, डेविल का कार्ड आया है और ये जो बुरा दिन है ये आपके लिए नुकसानदेह स्थिति को ला सकता है। लेकिन इस दिन को अच्छा कैसे बनाएंगे ये तो बता दिया मैंने। ये बिल्कुल बुरा है और आपको 0% का सपोर्ट मिलेगा सभी एस्पेक्ट्स पर, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन इस दिन को हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे वो समझें।
अगर आप देवी जी के उपासक हैं, दुर्गा माता या उनके किसी भी स्वरूप के उपासक हैं, तो आपको देवी के ऊपर पूरे दिन को छोड़ देना है कि हे देवी, आज का दिन आपको समर्पित, बस अब मैं अपना कार्य, अपना काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा कर्म करना है, बात खत्म, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। सारी चीज़ें ऑटो मैनेज हो जाएंगी और दिन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपकी देवी के प्रति श्रद्धा उतनी नहीं है, देखिए यहाँ पर उन्हीं के लिए है जिनकी लगातार की श्रद्धा उन पर है। कुछ लोग होते हैं ना जिसको कहते हैं कि फेवरेट देवी देवता, कुछ लोगों के फेवरेट शिव जी हैं, कुछ लोगों के दुर्गा माता हैं, कुछ की पार्वती माता हैं, कुछ के विष्णु भगवान हैं, कुछ के कृष्ण भगवान हैं। आपकी अगर फेवरेट दुर्गा माता है तो ये उपाय आप पर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आप भगवान शिव के भक्त हैं परम, और आप इस दिन कहें मैं देवी जी को समर्पित करूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब कैसे करना है वो समझे। बाकी लोगों के लिए एक का तो हो गया, बाकी का इस दिन आप दूसरा है ही नहीं वाली मेंटेलिटी में आ जाए। सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मेरा फ़ायदा, मेरा काम, मेरी चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, और मुझे इस तरह मैनेज करना है कि मेरा नुकसान न होने पाए और मैं मेरे मामलों में सफलता प्राप्त करूं, लाभ अर्जित करूं। अब इतना जितना मैंने बोला, इसमें कहीं भी आपने ये सुना कि मैं किसी का नुकसान करने के बारे में सोच रहा हूं? मैं कृष्ण गुप्ता नहीं सोच रहा ना, बस ऐसे ही सोचना है। दूसरा समझिए है ही नहीं भाई, बात ही खत्म हो गई। बस अपना काम करिए, अपने काम से काम रहिए। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, न काहू की मदद, न काहू से मदद लेनी, कुछ भी नहीं। बस अपना काम करिए और ग्रेसफुली करिए, गर्व के साथ करिए। अगर आपके काम करने के दरमियान में किसी को नुकसान हो जाता है बाई चांस, ये तो बाई चांस है ना, हमने थोड़ी किया है यार। अब हम जानबूझ के तो कर नहीं रहे हैं। सिनेमा की 2 टिकट बची, हम पहुँचे, हमने टिकट पहले खरीद ली, और एक ने कहा अरे भाई यार, मेरे यार थोड़ा सा जूता काट रहा था, धीमे चला, देखो आपने टिकट ले ली, मेरा नुकसान हो गया, मैं यहाँ 500 रुपया लगा के सिनेमा हॉल तक आए। भैया हम जिम्मेदार थोड़ी यार, तुम 500 लगा के, एक 5000 लगा के, टिकट अवेलेबल थी, हमने ले ली। हमने ये थोड़ी उससे काउंटर पे कहा कि अरे सुनो, इसको बेचने वाली टिकट मुझे दे दो। अगर ये कहा होता तब तो गलत है, तब तो गलत हो गया ना। नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने कहा 2 टिकट दी, उसने 2 टिकट दी, खत्म हो गई, हम क्या करें। तो यहाँ आपकी ना गिल्ट बनी, ना आपका नेगेटिव कर्मा बना, लेकिन आपने जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाया इस दिन 31 अक्टूबर को, तो आपका नेगेटिव कर्मा बना, जिसका फल आपको डेविल के द्वारा बहुत बुरी तरह से मिल सकता है। इसलिए दूसरा है ही नहीं, भूल जाइए उसको, बस अपने से काम रखिए और पूरा दिन आपको सपोर्ट करता चला, मतलब आपको ऐसा लगेगा पूरा दिन मुझे सपोर्ट कर रहा है। 1 नवंबर जो पीछे डैमेजेस हुए उनको मैनेज करने में हेल्प कर देगा। बहुत कुछ रीबिल्ड अप हो जाएगा, आप कर ले जाओगे और आपको लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा। ये एक पॉइंट है, अब इसको साइड करते हैं। अब दूसरे पर, इस दिन आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आ सकती है, जिसको लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हुट कर सकते हैं। दोनों में सहमत रहिए। लोग वाह वाह करते हैं, बहुत बढ़िया, लोग बुराई करते हैं, फिर भी बहुत बढ़िया, भाड़ में जाए ना, इतना मत सोचिए। और इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी फुल है। हालांकि ये दिन 30% का सपोर्ट करता है, लेकिन ये सिंगल हैंडेड 30% पॉजिटिव सपोर्ट है, क्योंकि 70% का नेगेटिव कुछ है ही नहीं, लैक है, खाली जगह है। अब उस खाली जगह को हम पॉजिटिविटी से भरते जा सकते हैं, तो करिएगा ये। 2 नवंबर का जो दिन है, कहता है कि इस दिन आप अपने व्यापार, अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेकर के एक नई भावना, एक नए प्लान के साथ काम शुरू कर सकते हैं या आ सकते हैं। लेकिन अभी आपके प्लान में काफ़ी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, बारीकियां सुधारनी है, तो उस पर काम करिए, अभी और रिफाइन करिए उसको, एक बात। दूसरी, आप इस दिन यानी कि 2 तारीख को एक ऐसी मेंटेलिटी में होंगे जहां आपको लगेगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाए। सोचिए, प्लान बनाइए, करिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं कि आज से ही शुरू हो जाए, ये गड़बड़ हो गया। आज से काम शुरू करूं जिसका भविष्य में मुझे बेनिफिट मिले, ये सही है, लेकिन आज से प्रॉफिट शुरू हो जाए तो हो गई गड़बड़। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हाथ से खर्च इस दिन ज़्यादा हो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सावधान रहिए, जेब में थोड़ा पैसे कम रखिए। बाकी इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और कि आपको इस दिन थोड़ा सा प्रभावित करके अपने अनुसार मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो आपकी सोशल इमेज को ख़राब कर सकता है, तो यहाँ सावधान रहना है। बाकी लव रिलेशन और एजुकेशन पर यह दिन बढ़िया सपोर्ट देगा। 3 तारीख कहता है सिचुएशन कैसी है
ये वैल्यू नहीं करता। सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं ये वैल्यू करता है। आप कैसे देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव देखते हैं तो सब पॉजिटिव, आप नेगेटिव देखते हैं तो सब नेगेटिव। और इस दिन आपके नज़रिए के अनुसार ही, आपके दृष्टिकोण के बेसिस पर ही आपका पूरा दिन डिफाइन हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव चलेंगे तो नेगेटिव। जो अचीव करना चाहते हैं पॉजिटिवली कोशिश करिए, 3 तारीख को अचीव हो जाएगा। और जो नहीं अचीव करना चाहते उसकी भी एक्सेप्टेंस रखिए कि मुझे इस मामले में खुद को नहीं डालना। हम हर चीज़ में खुद को नहीं डाल सकते ना। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडिंग करता हूँ, कुंडली देख लेता हूँ, मेरे को हाथ देखना नहीं आता। ठीक है, नहीं आता भाई। कभी कोई मुझसे पूछ रहा था आपको सीखना चाहिए, मैंने कहा आना तो फिर बहुत कुछ चाहिए, फिर तो आई चिंग भी सीख लूँ। आई चिंग क्या है? मैंने कहा देखो आपको ये नहीं पता। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। तो कूल रहिए। ये 50-50 का मामला है और 50% सपोर्ट ही लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ये बना के रखता है ये दिन, यानी 3 तारीख। 4 नवंबर का जो दिन है, कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में आ सकती है जिससे आपको भागना नहीं है और इस चैलेंज को स्वीकार करना है, क्योंकि इस चैलेंज को अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आप गड़बड़ कर देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चैलेंज को आप स्वीकार करिए, क्योंकि ये चैलेंज आपको कुछ सिखाएगा, इम्प्रूव करेगा, आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार भी करेगा। और जब आप इस चैलेंज को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि ये चैलेंज बहुत ही सॉफ्टली एक चैलेंज की बजाय मेरा फ्रेंड बन गया है। तो मतलब आप इजी मैनेज कर लेंगे इजीली, इसलिए इस काम को करिए। दिखावा मत करिएगा, सिर्फ काम पर ध्यान रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट देगा। 5 नवंबर की बात करें तो ये कहता है कि छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की मेंटेलिटी आपकी हो सकती है और इस दिन आप अपने अपनों पर ध्यान भी दें, उनकी बात भी सुन लें। ज़रूरी नहीं माने, ज़रूरी नहीं ना माने, वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन उनकी बात सुने, उनको अपनी बात रखने कहने का मौका दें। बता दीजिए, प्रॉमिस मत करिए, बता दीजिए सिर्फ सुनना है मुझे, वो बाद में मेरा डिसीजन है। क्यों नहीं माननी, मतलब क्यों उनको प्रॉमिस नहीं करना? क्योंकि इस दिन आप ईश्वर की छत्र छाया में हैं और ईश्वर के द्वारा भी आपको मार्गदर्शित किया जाएगा जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इस दिन आप अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि इस दिन अगर आप किसी नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें सफलता बिल्कुल पक्की सुनिश्चित है अगर आप अपने रास्ते से हट नहीं जाते। रास्ते से हटना, आप घर से निकले कहीं जाने के लिए, मुड़कर वापस आ जाइए तो थोड़ी पहुंच जाइएगा वहाँ पे। रास्ते पर बने रहिए, सही रास्ते पर, फिर आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा देर लगेगी बट पहुंच जाएंगे, इसको याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे तो 5 नवंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा की योजना बनाना चाहते थे तो 5 नवंबर को इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 5 नवंबर सपोर्टिव बना हुआ है। तो मीन राशि, चूंकि राशि चक्र की आप आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल जो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का था आज यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल यानी ये जो राशिफल का वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।